और पहले दिल्ली और अब मुंबई में हुई शर्मनाक वारदात से पूरा देश सन्न है। कोलकाता में भी महिलाएं इस वारदात के बाद डरी हुई हैं। उनका कहना है कि जब दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में लड़कियां महफूज नहीं हैं, तो फिर छोटे शहरों का हाल तो और खराब है। हमारे संवाददाता विक्रांत दुबे ने कोलकाता में कुछ लड़कियों से बात की। कुछ महीनों पहले दिल्ली में हुए गैंगरेप की घटना के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब कम से कम देश में इस तरह की घटनाओं में कुछ कमी आएगी, लेकिन मुंबई में एक बार फिर हुए गैंगरेप ने यह साबित कर दिया है कि इन सब घटनाओं से न तो पुलिस और न ही आम पब्लिक जो जागरूकता की बात करती है, जो गैंगरेप के बाद झंडे लेकर और कैंडल लेकर सड़कों पर उतरती है, लेकिन आज वही लोग उन लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय कोलकाता सेंट जेवियर्स कॉलेज की काफी लड़कियां हैं, इनसे बात करते हैं कि वो किस तरह से अपने आप को इन घटनाओं को लेकर क्या मानती हैं। आज मुंबई में घटना हुई है, गैंगरेप की घटना हुई, आपको क्या लगता है, आप अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? कलकत्ता में रह के जब दिल्ली और मुंबई में ऐसा हो सकता है, तो कलकत्ता में रह के तो हम बिल्कुल खुद को सेफ महसूस नहीं करते हैं। कोई भी कलकत्ता में शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जिसके साथ ऐसा इंसिडेंट ना हुआ हो। सभी मतलब कि हम रोड पे चलते हुए खुद को इनसिक्योर महसूस करते हैं, चाहे दिन हो, कोई भी टाइम, सुबह शाम, कभी भी ऐसा केस हो सकता है। और मॉलेस्टेशन का केस अभी कलकत्ता में बहुत कॉमन है, आप देख ही रहे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते ही होंगे। एवरी वीक, एवरी ऑल्टरनेट डे कुछ ना कुछ होता ही है कलकत्ता में। रिसेंटली ईद के टाइम में अभी इतने मतलब कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते कि इतने बॉयज़ ने फॉलो किया है उन्हें, और पुलिस को रिपोर्ट करने से मतलब पुलिस भी कोई एक्शन लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से दिल्ली में गैंगरेप की घटना हुई थी उसके बाद से जिस तरह से लोग सड़कों पे उतरे थे, ऐसा लग रहा था कि लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस, जागरूकता आ रही है? बिल्कुल नहीं। कैंडल मार्च ये वो करके कोई, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। क्योंकि होगा क्या, इन लोगों को स्टॉप करना है, डेड स्टॉप। बिकॉज दिल्ली में जो हुआ, इसके बाद कोलकाता में तो होता ही है। दे शुड बी हैंग्ड। आई थिंक दे शुड बी डायरेक्टली हैंग्ड। दे शुड बी कॉटन हैंग्ड। देयर इज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज इन लोगों को आप रख देंगे, इफ दे लिव दे आर गोइंग टू क्रिएट मोर मेस, और खराबी बढ़ेगा। इन लोगों को रख के कोई फायदा नहीं है। जेल में ले जाएंगे, कुछ देर बाद किसी मिनिस्टर या किसी का भी फोन आएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। साफ है कि दिल्ली में हुई घटना के बाद लोगों में इन चीजों को लेकर जागरूकता नहीं आई है, न ही पुलिस आज भी इनकी सिक्योरिटी को लेकर यह दावा कर सकती है कि आज लड़कियां सुरक्षित हैं। क्या नाम है आपका? मिस ल्यू चुनचैन। आप बताओ कि आपने आपको कितना सिक्योर फील करती हो? सिक्योरिटी मतलब अभी तो बिल्कुल ही फीलिंग नहीं होता है ऐसा है, क्योंकि आजकल जो हो रहा है बॉम्बे, दिल्ली या कलकत्ता में, अगर आप 12/7 केस को ही देख लीजिए, वहाँ पर जो अभी मतलब वो लोग का इतना टाइम लग रहा है कि मतलब फाइनल जजमेंट सुनाने में, तो ऑब्वियसली लोगों का तो हिम्मत बढ़ ही रहा है, क्योंकि एक केस को सॉल्व करते करते मतलब कभी कभी 1 साल ही हो जाता है। तो आई फील इफ द गवर्नमेंट एक्चुअली वांट्स सम इम्प्रूवमेंट, या फिर अगर गवर्नमेंट को एक्चुअली परवाह है उनके लोगों का सिक्योरिटी को लेकर, तो उन लोगों को एक्चुअली डेथ पेनल्टी ही देना चाहिए। आपको और अब